बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके ये जो पहले 13 क्वेश्चन है ये हम पीछे 2 वीडियोस में इनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर 2 फॉर्म्स। एक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको हमने बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक एक फॉर्म में दिया है, दो फॉर्म में हमने खुद लिखना है। पार्ट नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। a इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब ये तमाम नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर। और ये 4, 8, 12, 16, 20 यानी ये 4 का टेबल चल रहा है। तो इसे हम लिखेंगे x इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3 लेस देन x लेस देन 33, यानी ये 3 और 33 इसके दरमियान में है ये तमाम नंबर। ठीक है, बिटवीन 3 एंड 33। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। a इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का टेबल चल रहा है ना, तो इसे हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 33। पार्ट 2 है, ये बिल्डर नोटेशन में दिया है, इसको हमने टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले इसको समझेंगे कि ये कौन सा सेट है और कैसे हमने इसको लिखना है। नेचुरल नंबर का ये सेट है एंड 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 20। 10 के बराबर से ये शुरू हो रहे हैं और 20 के बराबर तक ये चल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 10 से शुरू करके 20 तक पूरी काउंटिंग लिखनी है। ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन गई। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब लिखेंगे तो ये था b इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 21। ठीक है, हमने 10 से शुरू किए हैं और 20 तक लिखे हैं, यानी ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 21 है। पार्ट 3 है, ये एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है, इसको हमने बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो बिल्डर में कैसे लिखेंगे, c इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब ये सेट कौन सा है? इंटीजर्स का, तो इंटीजर सेट को हम z लिखते हैं, वो लिख देना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करना है, जस्ट इस तरह लिखना है c इक्वल्स टू सेट ऑफ ये इंटीजर्स। पार्ट 4 है, d इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 5 एंड 100। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, बिल्डर टेबुलर हम खुद बनाएंगे। पहले बिल्डर में लिखते हैं d इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये वाली जो इतनी इसकी स्टेटमेंट है यही लिखेंगे, इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड ये जिसके बिटवीन हमने नंबर्स लिखने ना, इन नंबर्स को ऐसे लिख के जस्ट हम लेस देन x लेस देन लिख देते हैं। ठीक है, 5 लेस देन x लेस देन 100, बिटवीन के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं। इसके बाद लिखेंगे टेबुलर फॉर्म, d इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। अब 5 और 100 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हमने वो तमाम नंबर्स लिख देने। 9 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 16 का होता है, 25 का, 36 का, 49 का, 64 एंड 81 का, वो तमाम नंबर्स हमने लिख देने। पार्ट 5 है, बिल्डर फॉर्म गिवन है, टेबुलर डिस्क्रिप्टिव हम खुद लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझेंगे टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए कि ये एक नेचुरल सेट है। ठीक है, एंड y लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट चल रहा है जो कि 15 तक जाता है, इक्वल का साइन है ना, तो 15 तक हम पूरे नंबर लिखेंगे नेचुरल नंबर। तो 1 से 15 तक हम इसकी पूरी काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, इसमें 15 भी आएगा, ये मैंने इधर लिख दिया है। अब लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, f इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 15। ये वाली हमने चीज लिख दी, लेस देन एंड इक्वल टू 15। पार्ट 6 है, बिल्डर फॉर्म में गिवन है, टेबुलर डिस्क्रिप्टिव हम खुद बनाएंगे। टेबुलर में लिखने के लिए इसको पहले समझेंगे। होल नंबर का ये सेट है एंड x लेस देन 10, होल नंबर हमने लिखने हैं लेस देन 10। ठीक है, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, आगे डिस्क्रिप्टिव में हम इसको लिखेंगे g इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ u इक्वल्स टू दिस देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम। अब दो पार्ट्स हैं इसके, इन दोनों को हमने अलग अलग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है।
यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख ली हैं यू एक्स और वाई की, ठीक है, ये पार्ट 1 की वैल्यूज हैं। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनानी है, इसमें बनाएंगे 2 सर्कल, एक को नाम देंगे एक्स का, एक को नाम देंगे वाई का। एक्स वाले में हम ये एक्स की तमाम वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है, और वाई वाले में हम ये वाई की तमाम वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे u इक्वल टू, जो वैल्यूज हमने एक्स और वाई में लिख दी हैं वो हम u के बराबर नहीं लिखेंगे। u का सेट शुरू हो रहा है 0 से, तो हम लिखेंगे पहले 0, क्योंकि वो दोनों में नहीं था इसलिए लिख दिया। आगे आता है प्लस माइनस 1, माइनस का इधर है, प्लस का 1 इधर है, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे प्लस माइनस 2 होता है, प्लस का इधर है, माइनस का इधर है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है प्लस माइनस 3, प्लस का इधर है, माइनस का इधर है, ये भी दोनों नहीं लिखेंगे। आगे आता है प्लस माइनस 4, प्लस का इधर है, माइनस का इधर है, ये भी नहीं लिखेंगे। आगे होता है प्लस माइनस 5, प्लस का लिखा है हमने, माइनस का दोनों में नहीं ना है, वो हम यू में लिखेंगे। इसके बाद प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 8, बिकॉज ये तमाम नंबर्स जो आगे आ रहे हैं इन दोनों में नहीं है, हम वो लिख देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, ए और बी के 2 सेट दिए हैं, जो का वही सेट है। अब हमने एक बनानी है रेक्टेंगल, इसमें बनाएंगे 2 सर्कल, ठीक है। ये 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर क्यों बनाए हैं, इसलिए जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। पहले ए के हम एलिमेंट्स लिखते हैं, -1, 2, -3 एंड 4। तो -1 एंड 2 हम लिखेंगे, -3 एंड 4, ठीक है। ये दोनों सेम है ना, तो ये हम इसी जगह पे लिखेंगे जो कॉमन नंबर होंगे, -3 एंड 4 ये दोनों में है, कॉमन है, तो हम ये इस जगह पे लिखेंगे। दूसरे सर्कल का नाम दिया था बी का, तो यहाँ पे अब हम बाकी जो नंबर्स रह गए हैं 1, -2 एंड 5 वो 3 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम यू का सेट लिखेंगे, इसमें हम वो नंबर जो नहीं लिखेंगे जो इनमें लिख चुके हैं, तो 0 हम लिखेंगे क्योंकि दोनों में नहीं था। इसके बाद प्लस माइनस 1, तो माइनस का इधर है, प्लस का 1 इधर है, ये भी नहीं लिखेंगे। प्लस माइनस 2 ये भी छोड़ देंगे। फिर होता है प्लस माइनस 3, देखें -3 है, प्लस 3 नहीं था, तो प्लस 3 हम यू में लिखेंगे। आगे होता है प्लस माइनस 4, तो प्लस का 4 है, माइनस का 4 नहीं है, तो माइनस का 4 हम लिखेंगे। आगे होता है प्लस माइनस 5, तो प्लस का 5 था, ये स्किप करेंगे, माइनस का 5 हम लिखेंगे। आगे प्लस माइनस 6, 7, 8, 9, बाकी ये तमाम नंबर चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन दोनों पार्ट के हमने पहले यूनियन निकालना है और फिर इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने पार्ट नंबर 1 लिख लिया है। यू और वी के 2 सेट दिए हैं, पहले हम इनका निकालेंगे यूनियन और फिर हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। यूनियन निकालने के लिए लिखेंगे यू यूनियन वी इक्वल टू, ये यू का सेट यूनियन वी का सेट। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हम एक तरतीब के साथ लिख दें। तो तरतीब क्या होगी इसकी, -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। इसके बाद अब हमने निकालना है इनका इंटरसेक्शन, तो उसके लिए लिखेंगे u इंटरसेक्शन v इक्वल टू u का सेट इंटरसेक्शन v का सेट। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं, सेम एक जैसे हैं, वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो -1 था, फिर -3 है, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इस सेट में नहीं है, फिर -4 भी नहीं है, फिर -5 लिखेंगे, फिर -7 और फिर -9, ये इसका इंटरसेक्शन है। पार्ट 2 है इसका, इसमें x और y के 2 सेट्स दिए हैं। सबसे पहले हम यूनियन निकालेंगे, ये x का सेट यूनियन, ये y का सेट लिख दिया। यूनियन का मतलब दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम तरतीब के साथ लिख रहे हैं। तो तरतीब क्या बनेगी, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो हम इसको इकट्ठा लिखेंगे +-1 +-2 +-3 +-4 +5, इधर माइनस का 5 नहीं है तो इसको हम जस्ट +5 ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमने करना है इनका इंटरसेक्शन, उसके लिए हम लिखेंगे x का सेट इंटरसेक्शन y का सेट। तो इन दोनों सेट में अब जो भी एलिमेंट सेम होंगे, कॉमन होंगे, हम वो लिख देंगे। तो चेक करें, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, ये एक खाली सेट होगा, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, अगर y का सेट ये है और v का ये, देन y माइनस v और v ओवर y, ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व करने हैं, इनके डिफरेंस निकालने हैं। पार्ट 1 मैंने लिख लिया है, y और v का सेट लिखा है, पहले हमने निकालना है y माइनस v, तो y का सेट माइनस v का सेट।
अब ये डिफरेंस का मतलब होता है कि हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि पहले सेट में हो, लेकिन डिफरेंस के बाद जो सेट आता है उस सेट में ना हो। देखिए जो पहला सेट है वो A to Z सारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इन तमाम अल्फाबेट्स में से ये जो 5 हैं इनको स्किप करके बाकी तमाम अल्फाबेट्स हम लिख देंगे। यहाँ पे अब हमने वो लिख दिए, पहले A था दूसरे सेट में, तो A स्किप करके B C D, फिर E स्किप करके F G H, I स्किप करके J K L M N O P Q R S T और फिर U स्किप करके V W X Y Z, ऐसे तमाम हम अल्फाबेट्स लिखेंगे। पार्ट 2 है Z ओवर Y, इसको हम Z माइनस Y भी लिखते हैं। तो पहले Z का सेट लिखेंगे माइनस या डिफरेंस, फिर Y का सेट लिखेंगे। तो अब हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। तो चेक करें AEIOU, ये तमाम अल्फाबेट्स इसमें होंगे, तो हमने ये फिर नहीं लिखने क्योंकि ये सेम हो जाएंगे। हमने वो लिखने हैं जो डिफरेंट होते हैं, पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, लेकिन ये तमाम अल्फाबेट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं क्योंकि दूसरा सेट A to Z सारे अल्फाबेट्स का सेट है। तो इसलिए ये एक खाली सेट बन जाएगा, इसको हम 5 भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ U इक्वल टू दिस, A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई फॉलोइंग। ये जो नीचे 4 पार्ट्स दिए हैं, अब हमने इनको वेरीफाई करना है। यहाँ पे मैंने U, A और B का सेट लिख लिया है और पार्ट नंबर 1 लिखा है। हमने वेरीफाई करना है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट बराबर आए U के, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें से A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, U माइनस A। अब हम पहले लिखेंगे U का सेट, फिर आगे डिफरेंस, आगे A का सेट लिखेंगे। अब हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं इधर जो कि पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। तो देखें 21 ये दूसरे में है, स्किप कर देंगे। 22 लिखेंगे, ये स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर 26 और 27 ये दोनों स्किप करेंगे। उसके बाद 28, 29, 30 और लगातार 40 तक पूरी काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। इसलिए 30 के बाद डॉट लगा दिए कि इसमें बाकी तमाम नंबर लगातार आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है यूनियन, कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, A के साथ अब इसका यूनियन निकालना है। हम लिखेंगे A यूनियन या कॉम्प्लीमेंट, ये A का सेट यूनियन और ये A कॉम्प्लीमेंट का सेट, ये वाला, ठीक है। अब यूनियन का मतलब है इन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दिया जाए। तो यहाँ पे अब हमने इसको तरतीब दे देनी है, 21, 22, 23, 24 दोनों सेट के नंबर्स जैसे जैसे काउंटिंग में आते हैं ना तरतीब से, वैसे वैसे ये तमाम नंबर्स लिखेंगे। और ये सेट चेक करें, ये वही सेट है जो कि U का हमें गिवन है। और हमने प्रूफ भी यही करना था कि A का यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के साथ U के बराबर आए, ठीक है। तो ये U का ही सेट है, हेंस प्रूव्ड A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा U के। पार्ट 2 है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है। पहले हम इसका निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट। अभी पार्ट 1 में हमने इसका A कॉम्प्लीमेंट निकाला है, सेम वही कॉम्प्लीमेंट इधर भी आएगा, ठीक है। इधर मैंने लिखा नहीं, उसी को मैंने यूज कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये A कॉम्प्लीमेंट सारा ये जो आता है, हमने पार्ट 2 में भी यही A कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। तो अब हमने क्या करना है कि A का इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालना है। तो पहले A का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे, ठीक है, जो हमने पार्ट 1 में भी निकाला हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 में भी निकालेंगे, फिर लिखेंगे। और अब हमने इनका करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में जो तमाम एलिमेंट सेम हो वो हम लिखेंगे। इन दोनों सेट में कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये खाली सेट आ जाएगा, या हम इसको 5 भी लिखते हैं, ठीक है। ये प्रूफ हो चुका है कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा 5 सेट के। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ये U के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें से B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वो निकालने के लिए U माइनस B लिखते हैं, U का सेट माइनस B का सेट। अब हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। तो इसको चेक करते हैं, 21 इधर नहीं ना है, इसको लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, आगे यहाँ पे 25 आएगा, तो 25 हम नहीं लिखेंगे, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे स्किप कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे 31, 32, 33, 34, 35 और 36 भी स्किप करेंगे और फिर बाकी सारे लास्ट 40 तक हम तमाम नंबर्स लिखेंगे। ये हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट आ चुका। अब हमने इस B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है B के साथ। तो पहले B की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की सारी वैल्यू लिखनी। तो पहले B का सेट लिखेंगे, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे।
अब हमने इनका यूनियन करना है। यूनियन मतलब दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिख देंगे। तो 21 से स्टार्ट हो रहे हैं छोटे नंबर, ठीक है, तो 40 तक जा रहे हैं। हमने इसको लगातार 21 से 40 तक की पूरी काउंटिंग लिखते हैं और ये चेक करें ये यू का ही सेट है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने लिख देना है हैंस प्रूव्ड बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी किसके बराबर है, यू के। पार्ट 4 है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए 5 के। पहले हम इसका बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट सेम वैसे ही निकालेंगे जो अभी हमने पार्ट 3 में निकाला है। ये बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है। यही अगेन पार्ट 4 में लिखना है और फिर हमने उसके साथ इंटरसेक्शन करना है, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब हमने निकालना है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बी का सेट लिखा है, इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिख लिया। अब हमने इन दोनों सेट में जो सेम है वो एलिमेंट्स लिखने हैं। तो चेक करें जरा, इनमें दोनों सेट में कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये खाली सेट है, खाली सेट को हम 5 लिखते हैं। तो ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है वेरीफाई। ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को हमने वेरीफाई करना है, जबकि यू का सेट हमारे पास ये है और ये दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की जो चीजें गिवन थी वो मैंने लिखी है। ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ठीक है, जो दोनों हमने प्रूव करनी है। यू का सेट दिया था, ए का सेट था और बी का सेट, ये तमाम चीजें मैंने लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन चेक करें, इसमें है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होना चाहिए 5 के, ठीक है। तो इस पूरे को हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये इसका यूनियन निकालेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी। इसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। लास्ट पे हम ये पूरी जो इसका आंसर आया होगा और इसका जो आंसर आया होगा दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो कि हमारे पास 5 ही आएगा, ठीक है। 5 आएगा तो ये हमारी कंडीशन कंप्लीट होगी। इसके बाद सेकंड कंडीशन को भी हमने ऐसे ही करना है, फिर ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालना है हमने ए यूनियन बी। ये ए का सेट यूनियन बी का सेट लिख दिया। यूनियन का मतलब दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दें। 2 से शुरू हो रहे हैं, 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 नहीं है, 9 फिर 10 11 भी नहीं है, 12 13 14 15 16 17 और फिर 18, ये तमाम नंबर हमने ऐसे तरतीब में लिख देने। इसके बाद हमने इस यूनियन का निकालना था कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही होता है ना, जो भी अंदर सेट हो उसको हम यू में से माइनस कर देते हैं। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसलिए हमने यू माइनस ये सारी वैल्यू लिखनी है ए यूनियन बी। अब हमने निकालना है यू माइनस ए यूनियन बी। तो यहाँ पे पहले हमने लिखा यू का सेट डिफरेंस, ए यूनियन बी का जो सेट निकला था वो लिख दिया। अब डिफरेंस का मतलब है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में हो जबकि दूसरे सेट में ना हो। पहले सेट में देखें 0 है, लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे सेट में नहीं है। फिर आगे हम 1 लिखेंगे, 2 स्किप कर देंगे क्योंकि वो दूसरे सेट में है, 3 स्किप करेंगे, 4 स्किप करेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। ये जो डॉट है इनका मतलब है 3 के बाद सारी काउंटिंग 18 तक ये चल रही है, इसमें सारे नंबर आ रहे हैं। तो इसके बाद 5 के बाद 6 होगा, स्किप करेंगे, 7 भी स्किप करेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 9 स्किप करेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 तमाम नंबर स्किप कर देंगे। ये हमारे पास आ चुका है यू माइनस ए यूनियन बी। अब इसके बाद हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यू में से माइनस कर देते हैं। ए का निकाल देना तो यू माइनस ए कर देंगे। पहले यू का सेट लिखेंगे, आगे ये माइनस, इसको डिफरेंस भी बोलते हैं, आगे ए का सेट लिख देंगे। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में हो और इस सेट में ना हो। तो पहले हम 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इधर भी है, 3 लिखेंगे, 4 स्किप करेंगे, 5 लिखेंगे, 6 7 स्किप करेंगे, 8 लिखेंगे, 9 10 11 ये सारे लिखेंगे, 12 स्किप कर देंगे, 13 14 15 ये छोड़ के 16 लिखेंगे और फिर 17 छोड़ के 18 लिखेंगे। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा, यू माइनस बी। पहले यू का सेट लिखेंगे, फिर आगे डिफरेंस, फिर आगे बी का सेट लिखेंगे। अब हमने
ये वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में हो, पहले सेट में हो, दूसरे सेट में ना हो। तो पहले हम लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 और 3 स्किप करेंगे क्योंकि ये दूसरे सेट में है। 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, 8 लिखेंगे, 9 छोड़ देंगे, 10, 11, 12 लिखेंगे, 13 छोड़ देंगे, 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 छोड़ देंगे, 17 लिखेंगे और 18 छोड़ देंगे। ठीक है, वो छोड़ने हैं जो दूसरे सेट में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो लिखने हैं जो पहले सेट में होते हैं। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का करना है इंटरसेक्शन। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट का सेट रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे और ये बी कॉम्प्लीमेंट का सेट रखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, सेम जो नंबर्स होंगे। तो चेक करें, 0 सेम है लिखेंगे, 1 सेम है लिखेंगे, 3 इधर नहीं है स्किप कर देंगे, 3 नहीं लिखेंगे, ये कॉमन नहीं है, 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 9 छोड़ देंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 छोड़ देंगे, 16 छोड़ देंगे, 18 छोड़ देंगे। बस ये तमाम वो नंबर्स हैं जो के कॉमन है। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सारी ये वाली थी। ठीक है, हमने ये सारी चीजें निकाल ली है। अब हमने वापस इनकी जगह पे इनको पुट करना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो इसका आंसर आया था ये वो सेट लिख दिया, आगे लगाया डिफरेंस। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था ये वो लिख दिया है। अब चेक करें, ये वाले सारे एलिमेंट्स और ये वाले सारे एलिमेंट्स सेम टू सेम एक जैसे हैं, और जब ये दो सेट सेम एक जैसे हों तो ये खाली सेट के बराबर होते हैं। हमने डिफरेंस ऐसे ही लिखना होता है ना कि जो पहले सेट में हो दूसरे सेट में ना हो, लेकिन यहाँ पे जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं वही तमाम दूसरे सेट के एलिमेंट हैं, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये खाली सेट होगा। और खाली सेट को हम 5 से शो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव द फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखी, सबसे पहले है इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पूरी चीज में से हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए का सेट इंटरसेक्शन ये बी का सेट लिख दिया है। ठीक है, ये दोनों सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स सेम है हमने वो लिखने हैं। तो चेक करें, पहले है 2 इधर नहीं है, इसको छोड़ दें, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 नहीं, 12 नहीं, 14, 15, 17 कोई नंबर भी सेम नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो ये खाली सेट है, इसको हम 5 भी लिखते हैं। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ पे जो भी चीज होती है इसको यू में से माइनस कर दें। हमने लिखा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले हम रखेंगे यू का सेट और डिफरेंस से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, खाली सेट। तो अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में हो जबकि दूसरे सेट में ना हो, लेकिन यहाँ पे तो दूसरे सेट में कुछ भी नहीं, तो हम यही पहला पूरा सेट लिख देंगे। ठीक है, अब हमने ये चीज निकाल ली है, ये वाली चीज अब हमने फाइंड करनी है। तो इसमें है पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट वैसे ही जो अभी हमने फर्स्ट कंडीशन में निकाला था, और बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम वही जो फर्स्ट कंडीशन में निकाला था। यहाँ से ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक। ठीक है, ये सारा सेम हमने यही चीज लिखनी है सेकंड कंडीशन में भी। ठीक है, यहाँ पे निकाल के हमने इंटरसेक्शन किया था, दूसरी कंडीशन में हमने ये ए और बी के कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन करना है। ठीक है, अब ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट रख दिया और फिर यूनियन लगाया और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का ये सारा सेट लिख दिया। अब यूनियन का मतलब है दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको तरतीब से लिख दें, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं, छोटे से शुरू करके जैसे जैसे नंबर आते हैं तरतीब से वैसे वैसे लिख दें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है इसका यूनियन। अब हमने सेकंड कंडीशन पूरी लिखी। ठीक है, जिसको हमने फाइंड किया, ये चीज हमने अलग पहले फाइंड की, फिर ये वाली हमने चीज फाइंड की, ये वाली। ठीक है, अब हमने ये सेकंड कंडीशन लिखी, इनकी जगह इनके आंसर रख दिए।
इस सारी को सॉल्व करके ये आंसर आया था, और आगे डिफरेंस लगाया, इस सारे को सॉल्व करके ये आंसर आया था। अब देखें ये दोनों सेट सेम है। डिफरेंस में तो हम करते हैं कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में ना हो, लेकिन यहाँ पे पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं, तो फिर ऐसा सेट क्या होता है, खाली। खाली सेट को हम 5 लिखते हैं, तो ये 5 के बराबर ही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड सेकंड कंडीशन। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, ए और बी के दो सेट भी हैं और यू का सेम सेट वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया है। यहाँ पे भी दोनों वो कंडीशन हमने प्रूव करनी है, फिर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यहाँ पे पहले फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें से हमने पहले ये इतना हिस्सा सॉल्व करना है, फिर ये हिस्सा सॉल्व करना है, फिर हमने दोनों के आंसर का डिफरेंस निकालना है और वो हमारे पास 5 के बराबर आना चाहिए, फिर ही हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो पहले इसको शुरू करते हैं। इसमें से भी हम पहले ब्रैकेट का हिस्सा सॉल्व करेंगे और वो है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिखा, ए का सेट यूनियन बी का सेट। यूनियन का मतलब दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दें, 1 2 3 4 5 10 12 14 15 जैसे नंबर आ रहे हैं जैसे ही तरतीब से लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये जो चीज होती है इसको यू में से माइनस कर दें, यू माइनस ए यूनियन बी। पहले हमने यू का सेट रखना है, फिर डिफरेंस लगाना है, फिर ए यूनियन बी जो आया था वो लिखेंगे, यानी ये वाला ये सेट रख देंगे। अब डिफरेंस का मतलब है वो एलिमेंट्स लिखें जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। तो पहले सेट के एलिमेंट्स चेक करें, 0 है लिखेंगे क्योंकि वो दूसरे में नहीं है। 1 स्किप, 2 स्किप, 3 स्किप, 4 स्किप, 5 स्किप कर देंगे। आगे आएगा 6 लिखेंगे, 7 8 9, ठीक है। 10 स्किप, 11 लिखेंगे, 12 स्किप, 13 लिखेंगे, 14 स्किप, 15 स्किप, 16 17 एंड 18 यहाँ तक पूरे नंबर हम लिखेंगे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ चुका। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो होता है यू माइनस ए, यू का सेट डिफरेंस ए का सेट। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले में हो दूसरे में ना हो, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, 0 6 7 8 9 11 13 15 16 एंड 17 18, ठीक है। इसके बाद निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू माइनस बी, यू का सेट डिफरेंस बी का सेट। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले में हो दूसरे में ना हो, तो पहले में कौन से हैं, 0 1 2 3 4 6 7, ठीक है, 18 तक। 0 से 18 तक की गिनती में ये 3 नंबर छोड़ के बाकी सारी गिनती लिख देंगे। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने ए और बी के जो कॉम्प्लीमेंट थे इनका इंटरसेक्शन करना है। ये ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया था वो लिखा है इंटरसेक्शन, ये बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब जो सेम है वो लिखें। 0 सेम है दोनों में, 6 सेम है दोनों में, 7 8 9 ये सारे नंबर इन दोनों सेट में सेम है। इसके बाद अब हमने ये जो फर्स्ट कंडीशन थी पूरी लिखी, इस पहले को सॉल्व करके ये सेट आया था, डिफरेंस लगाया और इस सारी चीज को सॉल्व करके ये आंसर आया था। दोनों आंसर लिख लिए। अब चेक करें, डिफरेंस तो वो होता है कि हमने पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, लेकिन ये तो दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, खाली सेट है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि फर्स्ट कंडीशन खाली सेट के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन वो लिख ली। इसमें हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट जो सेम है 5 10 वो लिख दिया। फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू का सेट और ये इंटरसेक्शन का जो आया था वो लिख दिया। अब डिफरेंस का मतलब वो एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें ना हो। तो हमने क्या करना है, 5 10 दो तो एलिमेंट्स हैं, 0 से 18 तक की गिनती में 5 10 छोड़ के बाकी तमाम नंबर लिख देंगे। इसके बाद हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने वही यूज करने हैं जो अभी हमने पार्ट 2 की फर्स्ट कंडीशन में किए हैं। यहाँ से लेके ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसका पूरा लिखना है, ये ठीक है। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। हम यही अगेन यूज करेंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिख दिया, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिख दिया, ठीक है, जो आए हैं। यूनियन का मतलब दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दें, ठीक है। सारे नंबर हमने तरतीब से लिख दिए। अब हमने सेकंड कंडीशन लिखी जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो पहला जो हिस्सा आया था उसको सोल्व करके जो आंसर आया वो लिखा, डिफरेंस लगाया और जो दूसरा हिस्सा था उसको सोल्व करके जो आंसर आया यानी ये वाला ये रखेंगे। चेक करें ये दोनों सेट ही सेम है, तो ये क्या होंगे, डिफरेंस में जब दोनों सेट सेम हो तो वो खाली सेट के बराबर होते हैं। तो हम इसको 5 लिखते हैं
और 5 के बराबर हमने इसको प्रूव करना था। तो लास्ट पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड सेकंड कंडीशन। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी वीडियो एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी सब डोमेन 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।